हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो इनकी जनसंख्या है एसटी की, वो लगभग 11,34,273 है। 273 है और इनका परसेंटेज कितना है? 0.57 परसेंटेज है। कुल जनसंख्या का 0.57 परसेंटेज है। और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है एसटी का कितना है? 951 है। 951 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। और पूरे भारत में एसटी का लिंगानुपात कितना है? 990 है। तो भारत में 990 है और यूपी में 951 लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी के पूरे भारत में जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 8.6 है और यूपी में कितना है? 0.57% है। और भारत में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा लगभग 95% एसटी की जनसंख्या है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में 0% है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है एसटी की? सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है। और जालौन और अयोध्या में इनकी जनसंख्या 0 है। ठीक है, तो इतना याद कर लिए कि यूपी में जनसंख्या कितनी है इनकी? 0.57%, 11,34,273। और भारत में कितना है? 8.6% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम और लक्षद्वीप में भारत में, यूपी में, सोनभद्र में। और सबसे कम भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब और हरियाणा में। और न्यूनतम यूपी में है, बागपत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि यूपी में 1967 में 5 जनजातियाँ थी। 5 जनजातियाँ थीं, जिसमें थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी, ये 5 थी। थारू जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है यूपी में। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। दूसरे नंबर पे खरवार है और तीसरे नंबर पे थारू है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। तो उन्हें 1967 में 5 जनजातियाँ थी। कौन कौन? थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती है। गोंड जनजाति तो ये महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। चोर जनजाति है एक, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति है, ललितपुर में पाई जाती है। बैगा, परहिया, अगरिहा, पटारी और भुइयाँ, ये सारी सोनभद्र में पाई जाती हैं। एक पंखा और पनिका जनजाति है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। खरवार जो पाई जाती है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, जौनसारी के बारे हम जान लेते हैं कि ये केंद्रीय हिमालयी जनजाति है। जौनसारी जनजाति जो है केंद्रीय हिमालयी जनजाति है। ये पांडव के वंशज कहे जाते हैं, खुद को मानते हैं पांडव के वंशज। और ये ललितपुर में पाई जाती है। इनकी 3 श्रेणियां हैं। उच्च श्रेणी में राजपूत ब्राह्मण हैं। मध्य श्रेणी में लुहार, कलाकार, बढ़ई और बजगई हैं। निम्न श्रेणी में हरिजन, डोम, कोली, कोल्टा, ये सब हैं। इसमें बहु विवाह प्रचलित है और इनका व्यवसाय क्या है? कृषि, मजदूरी और पशुपालन है। इनका व्यवसाय क्या है? कृषि, मजदूरी, पशुपालन। थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं। ये नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खीरी, पीलीभीत, गोंड, बलरामपुर,
गोरखपुर और बहराइच में पाई जाती है। ये किरात वंश और राजपूत से संबंध रखते हैं, किरात वंश से। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति इनकी आबादी है यूपी में। सबसे ज़्यादा गोंड की है, दूसरे नंबर खरवार, तीसरी है थारू की। इनका खाद्यान्न क्या है, चावल, और चावल खाते हैं और ये गुदना गुदवाते हैं शरीर पे ज़्यादा। मिझनी, मिझनी मतलब दोपहर भोजन होता है। मिझनी को, दोपहर के भोजन को मिझनी कहते हैं और बेरी कहते हैं शाम के भोजन को। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। संयुक्त एवं मातृ सत्तात्मक परिवार है। इनका परिवार कैसा होता है, मातृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार है। बदला विवाह होता है इसमें। हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। जादू टोना, भैरव, महादेव, देवी और रामकृष्ण की, जाई टोना, भैरव, इन सब की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक, और ये कृषि प्रधान है। दिवाली को शोक के रूप में मानते हैं। तो इस कौन सी जनजाति है, थारू। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। थारू का थारू विकास परियोजना कब आई थी, 2 अक्टूबर 1980 को। थारू जनजाति का सांस्कृतिक संग्रहालय बलरामपुर में है, 2023 में बनाया गया है। दूसरी जनजाति पढ़ेंगे, गोंड। सबसे प्राचीन जनजाति है, रावण के वंशज हैं। रावण के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली देश की भील जनजाति सबसे बड़ी है। धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राजगौड़ गौड़ जनजाति के अंतर्गत आते हैं। धुरिया, नायक, ओझा, पटारी और राजगौड़ ये गौड़ जनजाति के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 13 जिलों में पाए जाते हैं। इनकी साक्षरता दर कितनी है, 61.2%। ठीक है। बुक्सा जनजाति या बोक्सा दोनों कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के भाबर व तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाबर व तराई क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः बिजनौर और लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। राजस्थान के राजा जगत देव से संबंधित है ये जनजाति। 1981 में घोषित प्राचीन जनजाति समूह, इसे 1981 में घोषित गया था प्राचीन जनजाति समूह। साक्षरता दर इनकी है 50.6%। समाज की मूल इकाई कौन सी होती है, गौन या गोत्र। अंतर विवाह संबंध रहता है इनका, आपस में विवाह करते हैं। बुक्सा जनजाति परियोजना कब आई थी, तो 1983-84 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं खरवार जनजाति के बारे में। यह खैरवार जनजाति बिहार के रोहतास वंश से संबंध रखती है। इनका संबंध बिहार के रोहतास वंश से संबंध है। खुद को सूरवंशी या जनेऊ धारण है, सूरवंशी और जनेऊ धारण करते हैं। भारत यूपी में बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। साक्षरता दर इनकी कितनी है, तो इनकी साक्षरता दर है 58.5%। लोक नृत्य कौन से है, कर्मा लोक नृत्य ये लोग करते हैं। खरवार जाति संबंधित है कर्मा लोक नृत्य से। एक कत्थे का व्यापार करते हैं। इनका व्यवसाय कत्थे का व्यापार 6 समूह में है। इनका समूह टोटल 6 है। सूरजवंशी, दौलतवंशी, पारबंद, खरिया, भोक्ती और मौझिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजी जनजाति के बारे में जानते हैं। राजी जनजाति तिब्बत और बर्मा समूह से संबंधित है। तिब्बत और बर्मा समूह से संबंधित है। कुमाऊं वंश से और कीरत वंश से भी। इनका किस वंश से संबंधित है, कुमाऊं और कीरत वंश से। ये 4 समूह हैं इनके, पाल हैं, चंद हैं, व्योम और कुंवर। कुल जनसंख्या इनकी 1295 है और साक्षरता दर कितनी है, 38.6%। जो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।